अजमेर की लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। शादी करने से पहले ये पूछा जाता था कि कहीं उनको भी तो इस केस में ब्लैकमेल नहीं किया गया था। अजमेर के गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नगेट्स विद जूही। 20 अगस्त 2024 के दिन अजमेर की एक अदालत ने एक केस में 32 साल बाद 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले का नाम था अजमेर रेप स्कैंडल। कैसे इन अपराधियों ने 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली 100 से अधिक स्कूली लड़कियों का गैंग रेप किया। कैसे ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अजमेर की लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। कैसे अजमेर की पुलिस ने इस पूरे मामले को दबा कर रखा और कैसे खुला देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश, जानेंगे आज इस पूरी रिपोर्ट में। अजमेर रेप एंड ब्लैकमेलिंग केस जिसने अजमेर शहर के गौरवशाली इतिहास पर एक काला धब्बा लगा दिया। कहते हैं कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से अजमेर शहर की लड़कियों से शादी करने से पहले ये पूछा जाता था कि कहीं उनको भी तो इस केस में ब्लैकमेल नहीं किया गया था। उस वक्त की खबरों की माने तो हाल ये हो गया था कि लड़कों के माता पिता शादी के लिए अजमेर की लड़कियों के परिवारों से परहेज करने लगे थे। बता दें कि राजस्थान के अजमेर में एक प्रसिद्ध दरगाह है जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं वैसे ही दरगाह में सेवा करने वाले खादिम होते हैं। दरगाह से जुड़े होने के कारण खादिम परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो वहीं खादिम परिवारों से आने वाले फारूक और नफीस अजमेर यूथ कांग्रेस के टॉप के यंग लीडर्स थे। एक तरह से अजमेर शहर में खादिम परिवार से आने वाले अमीर लड़कों का जलवा था। और इसी अजमेर शहर की अनाज मंडी में भरोसा नाम की फोटो लैबोरेटरी जहां फिल्म्स की लैबोरेटरी पर काम होता था। एक दिन भरोसा लैबोरेटरी के पास ही लोकल पत्रकार संतोष गुप्ता खड़े थे कि तभी एक आदमी आता है जिसने इस लैबोरेटरी से 4 रीलें खरीदी, लेकिन उस रील के बदले उसने 4 गुना पैसा दिया। यह देखकर संतोष गुप्ता के मन में सवाल उठता है कि आखिर इस रील में ऐसा क्या है जो उस ग्राहक ने 4 गुना पैसे दिए। इस लैबोरेटरी में ही संतोष गुप्ता का एक दोस्त था। संतोष ने इस पीछे की कहानी जाननी चाहिए। संतोष ने जब दोस्त से पूछा तो उसने इनकार किया, लेकिन संतोष नहीं माना। उसके बाद 4 रीलें संतोष को भी देता है और यहीं से उठता है पर्दा आजाद भारत के सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग के रहस्य का। साल 1992 के मई महीने का एक साधारण दिन राजस्थान के अजमेर में एक स्थानीय अखबार दैनिक नव्य ज्योति अखबार में फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है और खबर की हेडलाइन थी बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। इस खबर को देखने के बाद बवाल मच जाता है और फिर परत दर परत एक खौफनाक कहानी खुलती है। खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करता रहा और उसके बाद उन्हें उनकी अश्लील पिक्चरें दिखाकर ब्लैकमेल किया गया ताकि वह और लड़कियों को भी लेकर आए। इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती था। उसके साथ कई अन्य आरोपी भी थे। इन लोगों ने अपने घिनौने इरादे को अंजाम देने के लिए अजमेर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की लड़कियों को निशाना बनाया। इनमें से एक आरोपी फारूक चिश्ती ने पहले वहां की एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे किसी बहाने अपने फार्म हाउस पर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। लड़की से रेप करने के बाद आरोपियों ने रील कैमरे में उसकी न्यूड तस्वीरें खींच ली। इसके बाद पीड़िता पर आरोपियों ने इस बात का दबाव बनाया कि वे अपनी सहेलियों को भी वहां पर लेकर आए और फिर शुरू हुआ हैवानियत का सिलसिला। अपने अश्लील तस्वीरों के लीक होने के डर से मजबूर लड़कियों को मजबूरन अपनी सहेलियों को भी इस दलदल में ढकेलना पड़ा। 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे कर करके ना जाने कितनी मासूम लड़कियों से इन दरिंदों ने रेप किया और उनकी नग्न तस्वीरें उतारी। इसके बाद सबको ब्लैकमेल कर अलग अलग जगहों पर बुलाने लगे और उनको अपनी हवस का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से ज्यादा थी। घर वालों की नजरों के सामने से ये लड़कियां फार्म हाउसों पर जाती थी। उनके लेने के लिए बाकायदा गाड़ियां आती थी और वापसी में छोड़ने भी आती थी। दैनिक नव्य ज्योति के मुताबिक ऐसा नहीं था कि पुलिस को इस पूरे मामले की भनक नहीं पड़ी, लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला एक सांप्रदायिक मोड़ ले सकता था और उस वक्त हालात काफी खराब थे, इस वजह से इस पूरे मामले में पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती थी। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया
लड़कियों की अश्लील तस्वीरें वायरल होने लगी। अखबार के मुताबिक तस्वीरें वायरल होने के बाद इन लड़कियों को कई और लोगों ने भी ब्लैकमेल किया। इतने लोगों से ब्लैकमेल होने और अकेले इतना सब सहने के बाद एक एक करके लड़कियों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। इस तरह 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया और ऐसे ही हवा में तैरते हुए एक लड़की की अश्लील तस्वीर दैनिक नवज्योति अखबार के एक पत्रकार संतोष गुप्ता के पास पहुंची। तस्वीर देखकर संतोष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फैसला किया कि वे इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और उन्होंने छात्राओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं सामने आने को तैयार नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे भरोसा दिलाने और समझाने के बाद छात्राओं ने भी हिम्मत दिखाई और सामने आकर मामला दर्ज करवाया। संतोष ने अपने अखबार का इस्तेमाल किया और पहले पन्ने पर इस स्कैंडल की खबर छाप दी। उनके ऐसा करते ही पूरे अजमेर में बवाल मच गया। संतोष ने इस केस पर सीरीज शुरू कर दी और उनकी खबरों ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खबर के साथ संतोष ने लड़कियों की वह अश्लील तस्वीरें भी छाप दी जिसमें केवल आरोपियों का चेहरा दिख रहा था, ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके। फिर पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया और लोग सड़कों पर उतर आए। मामले की इस तरह सामने आने के बाद, उसको दबाए जाने के बाद आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1900 को भैरव सिंह शेखावत ने केस सीआईडी सीबी के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद इस पूरे मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू की। इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी और मोहिबुल्लाह उर्फ मेराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना और हरीश तोलानी नाम के अपराधियों के नाम सामने आए। पीड़ित लड़कियों से पूछताछ और आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस केस का पहला निर्णय 6 साल बाद आया, जिसमें अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कुछ समय बाद में कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम कर दी गई। उन्हें उम्र कैद की बजाय 10 साल जेल की सजा दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। लगभग 32 साल बाद के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस जघन्य कांड में दोषियों को सजा सुनाई गई, जिसका इंतजार पीड़ितों के परिवारों को कब से था। बाकी बचे 7 में से 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए अजमेर की विशेष न्यायालय ने उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज नगेट्स विद जूही विद ट्रू फैक्ट।